तो इंडिया इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटर्स इकोनॉमी का दमदार संगम देखने को मिला, जहां वेवएक्स के तहत 51 AVGC XR और मीडिया टेक स्टार्टअप्स ने AI आधारित एनिमेशन, गेमिंग, इमर्सिव सिनेमा और मल्टी लैंग्वेज कंटेंट सॉल्यूशंस पेश किए हैं। जी हाँ, AI अब प्रोडक्शन को तेज और किफायती बना रहा है और भारतीय क्रिएटर्स का ग्लोबल मंच भी दे रहा है। और उद्देश्य इसका सिर्फ यही है कि भविष्य वही गढ़ेगा जो टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता को साथ लेकर चलेगा, क्योंकि अब AI सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि कंटेंट का सह निर्माता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल मशीन नहीं बल्कि भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इसी बदलाव की एक बड़ी झलक है। अब क्रिएटिव वर्ल्ड यानी फिल्मों, गेमिंग, OTT और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में AI नई क्रांति ला रहा है। समिट में ये स्पष्ट रूप से दिखा कि भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता को एक साथ आगे बढ़ाते हैं। यह समिट केवल टेक इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के लिए सीमित नहीं रही, बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स और डिजिटल स्टार्टअप्स के लिए भी एक अहम मंच बनकर उभरा है। इस साल बजट में भी क्रिएटिव इकोनॉमी पर जोर दिया गया है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। आज लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। लोग टीवी और अखबार से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं। आज कंटेंट देखने और बनाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। डिजिटल मीडिया ने पहुंच और लोगों को करीब लाने के मामले में सभी प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंटेंट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब क्रिएटर्स के पास सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की ताकत भी है। AI टूल्स ने प्रोडक्शन को पहले से कहीं ज्यादा तेज और किफायती बना दिया है। जहां पहले बड़े बजट और लंबा समय लगता था, अब वही काम स्मार्ट एल्गोरिथम और ऑटोमेशन के जरिए तेजी से हो रहा है। सबसे बड़ी बात, भारतीय क्रिएटर्स अब ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो रहे हैं। एनिमेशन हो, गेमिंग हो या डिजिटल फिल्म निर्माण, भारत अब सिर्फ भागीदारी नहीं कर रहा बल्कि क्रिएटिव टेक्नोलॉजी हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। क्रिएटिव कंटेंट की दुनिया में AI का बहुत अच्छा यूज होने लगा है और जिस तरह से अभी क्रिएटर्स दिखा रहे हैं, स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स जिस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए दिखा रहे हैं स्टार्टअप्स, वो देखने लायक है। टेक्नोलॉजी का यूज करके देश से एक नया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बन रही है। समिट का सबसे चर्चित आकर्षण रहा वेव्स कंटेंट क्रिएटर्स पवेलियन, जहां 51 स्टार्टअप्स ने AI आधारित गेमिंग, इमर्सिव थिएटर और AI जनरेटेड फिल्मों का प्रदर्शन किया। यहाँ क्रिएटर्स को AI टूल्स और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल की गई। We have a film which is India's first AI generated Gujarati feature film, which will have 82 AI generated characters, and our film teaser has been selected here at Waves Creators Corner. So we are very thankful to Government of India. डबिंग, विजुअल इफेक्ट्स, वर्चुअल सेट्स, स्क्रिप्ट एनालिसिस, सब कुछ AI से तेज और किफायती हो रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता OTT बाजार है। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अब AI कंटेंट रिकमेंडेशन से आगे बढ़कर कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा बन चुका है। AI एल्गोरिथम अब ये तय कर रहे हैं कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं, किस भाषा में देखना चाहते हैं और किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। भारत में टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता का संगम एक नए मॉडल को जन्म दे रहा है। AI ड्रिवन क्रिएटिव इकोनॉमी स्टार्टअप्स को अब वैश्विक मंच मिल रहा है, जहां वे अपने इनोवेटिव समाधान दुनिया के सामने पेश कर सके। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ने ये साफ कर दिया है कि AI अब केवल मशीन लर्निंग का विषय नहीं बल्कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के 3 सूत्रों के साथ रचनात्मकता और तकनीक के संगम का भविष्य है। AI और क्रिएटर्स इकोनॉमी का यह मिलन भारत को ग्लोबल कंटेंट हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का